कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में फर्स्ट एक्सरसाइज हम डिस्कस करते हैं, एक्सरसाइज 5.1। ओके, इसको छोटा करना हो तो छोटा भी कर सकते हो। चलो, पहला ही क्वेश्चन है, क्या है? प्रूव दैट दिस फंक्शन, क्या है? एफ ऑफ एक्स, दिस फंक्शन 5x minus 3 is continuous at x is equals to 0, x is equals to 3 and x is equals to 5। ये प्रूव करना है, मतलब क्या है? ही कंटिन्यूअस, हमें वेरीफाई करना है। प्रूव करना है मतलब वेरीफाई करना है, चेक करने को नहीं बोला। चेक करने को मतलब यहाँ तुम्हें आंसर पता है, सबका आंसर सेम ही आएगा। ओके, लेकिन जहाँ पे वेरीफाई करना हो, चेक करना हो, मतलब हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। यहाँ तो प्रूव करने को बोला है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। वैसे भी न्यूमेरिकल्स होंगे वहां जहां पर तुम्हें चेक करना है। देखो, जैसे फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, सेम ही है। ये सब कुछ सारे न्यूमेरिकल सेम ही मेथड से, पूरी एक्सरसाइज सेम मेथड से सॉल्व हो जाएगी। ओके, तो कहां चेक करना है? x इज इक्वल्स टू 0, -3 एंड 5 पे चेक करना है। ओके, चलो सबसे पहले x इज इक्वल्स टू 0 पर चेक करते हैं। तो सपोज ये मेरा 0 है, ये राइट हैंड लिमिट है और ये लेफ्ट हैंड लिमिट है। ओके, सो सबसे पहले 0 लेते हैं। ओके, 0 लेंगे एट x इज इक्वल्स टू 0। सो उसके लिए क्या करेंगे? से लिमिट, डेफिनेशन लिखो, h टेंड्स टू 0, और h टेंड्स टू 0 में यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? लिमिट h टेंड्स टू 0, और हमारा क्या है? लेफ्ट हैंड लिमिट ले रहे होंगे तो a माइनस h आएगा। ओके, सो लेफ्ट हैंड लिमिट में a माइनस h, तो a माइनस h। अभी वही फंक्शन ले ले, सो लिमिट से h टेंड्स टू 0, और फंक्शन क्या है हमारा? 5। x की जगह हम क्या लिखेंगे? a माइनस h माइनस 3। सिंपल। ओके, अब लिमिट पुट कर दो, तो h इज इक्वल टू 0 पुट कर देंगे तो 5, और a की जगह क्या है? a की जगह क्या है मेरा? 0 है, तो 0 माइनस 3। लिमिट भी पुट कर दी और a की भी वैल्यू पुट कर दी। ओके, तो 0 माइनस 0, तो ये तो 0 आ गया, तो आंसर क्या आया? -3। यस। अब नेक्स्ट चेक करते हैं। सो राइट हैंड लिमिट, सो लिमिट h टेंड्स टू 0, a प्लस h, सो लिमिट h टेंड्स टू 0। फंक्शन क्या है हमारा? 5a प्लस h माइनस 3। लिमिट पुट कर दो, लिमिट पुट कर दी, पुट कर देंगे तो h की वैल्यू भी 0 पुट कर दो, a की वैल्यू भी 0 पुट कर दो। अगेन क्या आएगा? 5, 0 प्लस 0 माइनस 3, आंसर आ जाएगा -3। एंड लास्टली हमें फाइंड करना है क्या? f ऑफ 0 फाइंड करना है। f ऑफ a मतलब f ऑफ 0 फाइंड करना है, और हमारा फंक्शन गिवन है क्या? 5x माइनस 3। तो उसमें हम 0 पुट करेंगे तो 5, 0 माइनस 3, तो उसका आंसर आ गया क्या? -3। मतलब अब सेंटेंस लिख लो, सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू f ऑफ a, therefore the given function is continuous at x is equals to 0। डन? ओके, तो वैसे ही -3 के लिए करते हैं। चलो, हाँ, तो -3 के लिए करते हैं। फॉर से x इज इक्वल्स टू -3, तो लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट h टेंड्स टू 0, a माइनस h, सो से लिमिट h टेंड्स टू 0। हमारा फंक्शन क्या है? 5 फंक्शन है हमारा 5। x की जगह हम क्या लिख लेंगे? a माइनस h माइनस 3। ओके, अब वैल्यू पुट करो, तो वैल्यू पुट करेंगे तो a की जगह हम क्या पुट करेंगे? -3। a मतलब x और x मतलब -3, और h की जगह तो 0 पुट करना है। सो 5, a की जगह -3 -0 -3, दैट इज इक्वल्स टू 5 इंटू -3 -3, दैट इज इक्वल्स टू 15 -3, दैट इज इक्वल्स टू -18। यस। अब राइट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं। सो राइट हैंड लिमिट, सो उसकी डेफिनेशन क्या है? लिमिट h टेंड्स टू 0, a प्लस h। ओके, सो लिमिट h टेंड्स टू 0, a प्लस h रखना है, सो से 5a प्लस h माइनस 3। सो h की वैल्यू 0 पुट करेंगे और a की वैल्यू -3 पुट करेंगे। वही फाइंड कर रहे हैं ना? हाँ, यहाँ वही फाइंड कर रहे हैं।
सो 5 a की जगह -3 0 -3 सो 5 into -3 is equals to -18 डन। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट f of -3 फाइंड करेंगे। सो f of -3 फाइंड करें सो 5 into -3 that is equals to -18। अगेन सेंटेंस लिख लेंगे सिंस left hand limit is equals to right hand limit is equals to f of -3 therefore the given function is continuous at x is equals to -3 also प्रूव कर दिया हमने। और थर्ड वाला क्या कि x is equals to 5 पे चेक करेंगे। सो लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट, हाँ लेफ्ट हैंड लिमिट h टेंड्स टू 0, लेफ्ट हैंड में क्या आएगा a माइनस एच। सो फंक्शन क्या आएगा हमारा लिमिट h टेंड्स टू 0, क्या है फंक्शन 5 x की जगह a माइनस एच -3। सो अभी एक स्टेप और बढ़ाना हो तो ऐसे लिख सकते हो तुम लिमिट h टेंड्स टू 0, 5 a की जगह क्या है मेरा 5 माइनस एच -3, ऐसा तुम कर सकते हो। ओके और अब 0 पुट करो, तो अब 0 पुट करेंगे तो 5 माइनस 0 -3 दैट इज इक्वल्स टू 5 5 is 25 minus 3 22 yes okay then right hand limit चेक करते हैं। so say right hand limit so right hand limit का फॉर्मूला क्या है लिमिट h टेंड्स टू 0 a प्लस h। so क्या हो जाएगा वो लिमिट h टेंड्स टू 0 कहाँ गया हमारा फंक्शन 5 x की जगह a प्लस h -3। सो क्या करेंगे हम लिमिट h टेंड्स टू 0 5 a की जगह क्या रखेंगे a की जगह हमारा वैल्यू क्या है 5 सो 5 प्लस h -3। अब लिमिट पुट कर दी h इज इक्वल्स टू 0 सो 5 into 5 प्लस 0 -3 उसकी वैल्यू भी क्या आ गई 22 यस। एंड लास्टली फाइंड करेंगे f of 5 फाइंड करेंगे तो क्या आएगा 5 into 5 -3 दैट इज इक्वल्स टू 22। अगेन सेंटेंस लिखेंगे कि सिंस राइट हैंड साइड वैल्यू इज इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू और से लिमिटिंग वैल्यू ऑफ राइट हैंड साइड लिमिटिंग वैल्यू ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू f of 5 therefore the given function is continuous at x is equals to 5 डन। तो ये हो गया हमारा पहला न्यूमेरिकल। वैसे ही सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं डिट्टो। ओके तो तुम करो, सब में सेम ही मेथड है, भले ही वैसा भी फंक्शन हो लेकिन हाँ सेकंड और फोर्थ बता दो। हाँ सो क्या है वही मैं बोल रहा हूँ सेकंड और फोर्थ कहाँ गया सेकंड, ये रहा सेकंड। ओके तो क्या करना है वही सेम, यहाँ पे x की जगह क्या लिखोगे लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या लिखोगे a माइनस एच। ओके बताता हूँ, चलो बता ही देता हूँ। ओके थर्ड वाला और थर्ड वाले में क्या है b। और कहीं पर अगर ये मैं बता दे रहा हूँ कहीं पे अगर फंक्शन गिवन नहीं है मतलब कहाँ फाइंड करना है वो गिवन नहीं है, फंक्शन तो गिवन है लेकिन चेक कहाँ करना है कंटिन्यूटी x इज इक्वल्स टू -3 5 1 अभी दिया था ना हमें, कहाँ चेक करना है वो ना दिया हो तो x इज इक्वल्स टू a ले लेना। क्या ले लेंगे x इज इक्वल्स टू a। तो हमारा जो फॉर्मूला है a माइनस एच a प्लस एच, तो a की जगह हम क्या पुट करते थे जो x की वैल्यू होती थी वो पुट करते थे, लेकिन वो गिवन ही नहीं है तो a को a ही रहने दो, a को a ही रहने दो और आगे बढ़ो। डन। ओके तो वो एक केस भी कहीं पे होगा तो वैसे आगे बढ़ना। हाँ चलो कहाँ गए हम f of x is equals to 1 upon x minus डन, इतना ही गिवन है ना। हाँ x should not be equals to 5। देखो क्या बोला है examine the following function for continuity। अरे ये जो मैं बोला वही है ये, क्यों ये वही है क्योंकि यहाँ पर चेक ही नहीं बोला ही नहीं है कि कौन से जगह पर कंटिन्यूटी चेक करनी है। यहाँ पर हमने बोला x is equals to 0 पे चेक करो, -3 पे चेक करो, 5 पे चेक करो,
यहाँ पर भी बोला है x इज इक्वल टू 3 पे चेक करो। ये चारों न्यूमेरिकल में बोला ही नहीं कि कहाँ चेक करना है, तो कुछ नहीं, एक ही जगह ये रहने दो। ओके चलो, सो सबसे पहले फंक्शन लिख दिया x माइनस 5। हाँ, सो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम क्या लिखते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 a माइनस h, यही लिखते हैं। ओके, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए। अब कहाँ चेक करना है कंटिन्यूटी, वो गिवन नहीं है, सो हम क्या बोलेंगे, x इज इक्वल्स टू a। क्या बोलेंगे, x इज इक्वल्स टू a पर ही चेक करेंगे। सो ठीक है, सो क्या हो जाएगा वो, दैट विल बी इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन लिख देंगे 1 अपॉन x। x की जगह क्या है हमारा, अभी a माइनस h लिखेंगे, a माइनस h माइनस 5। सो h की जगह 0, अभी लिमिट पुट कर दो। अब देखो हमें क्या करना था, a की जगह वैल्यू पुट करनी थी। वो कौन सी वैल्यू पुट करते हैं हम, जो x की वैल्यू गिवन होती वो, लेकिन गिवन ही नहीं है तो a को a रहने दो, कोई बात नहीं। तो a को a रहने देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 अपॉन a माइनस h की जगह 0 माइनस 5। सो क्या हो गया, 1 अपॉन a माइनस 5। a माइनस 0 मतलब a माइनस 5। यस, डन। नेक्स्ट राइट हैंड लिमिट फाइंड करो। राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट फॉर्मूला है हमारा, लिमिट h टेंड्स टू 0 एंड से a प्लस h। डन। सेम ही आंसर है। हाँ हाँ सेम ही है। हाँ, तो कंटिन्यूअस है। ओके, तो कंटिन्यूअस है, और सेम आंसर ना है तो कंटिन्यूअस नहीं है। ओके सर वो अभी डायरेक्ट फोर्थ वाले पे हम लोग, ये वाला, हाँ इसमें मॉड्यूलस में क्या मतलब क्या होगा? हाँ बताता हूँ, ये हो जाएगा। हाँ, ये हो जाएगा सर। ओके हाँ। ठीक है, देखो मॉड्यूलस में क्या करें, तो हम फोर्थ वाला करते हैं d। ओके, f ऑफ x, तो f ऑफ x फाइंड करें हम, तो क्या होगा, से मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 5, ये हमें गिवन फंक्शन है। देखो हम निकालते थे मॉड्यूलस फंक्शन, कैसे निकालते थे, फंक्शन को हम ऐसे डिफाइन करते थे कि उसकी वैल्यू क्या होगी, x व्हेन इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मतलब पॉजिटिव होगी जब ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो तो, और अगर उसकी वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी व्हेन इट इज लेस देन 0। डन। ये हमें पता है मॉड्यूलस मतलब क्या, फंक्शन जो है उसकी वैल्यू वैसी जो है वैसी की वैसी रहेगी, कब, मतलब पॉजिटिव हो जाएगी, पॉजिटिव वैल्यू कब, जब x 0 से ज्यादा या 0 हो तो, और नेगेटिव होगी कब, 0 से कम हो तो। ये तो हमें पता है। सिंपल मॉड्यूलस, जो हमारा सिंपल मॉड्यूलस ऑफ फंक्शन x है, तो यहाँ पे वैल्यू पॉजिटिव कब आएगी, जब मैं ऐसा ले लूँ, सपोज 2 ले लूँ, 2 ले लूँ तो आंसर पॉजिटिव ही आएगा। -2 ले लूँ तो आंसर, इसके में से आंसर निकालेंगे तो क्या आएगा, इसमें से आंसर निकालो, देखो इसमें से -2 आंसर निकालो, इसमें क्या लिया मैंने, x इज इक्वल्स टू -2, x इज इक्वल्स टू -2 लिया तो ये आ जाएगा, x -2 0 से छोटा है। ओके, यहाँ ले नहीं सकते तो ये आ जाएगा, तो क्या करेंगे हम, माइनस, और फिर फंक्शन क्या है x, x की जगह क्या है -2, तो वो प्लस हो गया ना, समझ में आया। तो -2 को मॉड्यूलस में रखोगे तो वो प्लस ही होगा, तो तब हम ये यूज करेंगे। अगर मैं x इज इक्वल्स टू सपोज 0 ले लेता, तो x इज इक्वल्स टू 0 कहाँ आता, यहाँ, तो फिर मैं क्या करता, यहाँ जो है वो लिख दो, तो 0, तो वैसे भी मॉड्यूलस ऑफ 0 क्या होता है, 0 ही होता है। x इज इक्वल्स टू सपोज मैं 2 ले लेता, तो वो 2 0 से बड़ा है तो ये फंक्शन होगा, तो आंसर क्या आएगा, x की जगह क्या है 2, तो मॉड्यूलस ऑफ 2 का आंसर 2 ही होता है। डन। तो ये हमने तो मॉड्यूलस ऑफ फंक्शन तो समझ लिया था 11th में भी, तो ये हमारा नॉर्मल डेफिनेशन है। अगर नॉर्मल डेफिनेशन ऐसा है हमारा मॉड्यूलस का, तो ऐसा समझो यहाँ पे मॉड्यूलस ऑफ ये फंक्शन किसका है, मॉड्यूलस ऑफ x का है, लेकिन मॉड्यूलस ऑफ x की जगह यहाँ पर मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 5 गिवन है, तो तुम वो लिख दो, तो तुम्हारा फंक्शन कैसा बन जाएगा, x की जगह क्या है, x माइनस 5, सो x माइनस 5 कब, जब x माइनस 5 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 हो तब, x की जगह x माइनस 5 हो, यहाँ माइनस x है तो माइनस x है, x की जगह क्या है, पूरा का पूरा x माइनस 5। अब यहाँ क्या हो जाएगा, x की जगह क्या है, x माइनस 5 विच इज लेस देन 0। डन। ये बन गया हमारा फंक्शन। ओके, ये बनाना पड़ेगा, हाँ, तो ये बन गया फंक्शन। अब
कैसे, इसको और सिंप्लीफाई करो, x माइनस 5 लेंगे, कब, ये उस साइड चला जाएगा, सो x से ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 5 होगा तब, और ये माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा, मतलब 5 माइनस एक्स, 5 माइनस एक्स हो जाएगा, कब, जब x लेस देन 5 होगा। डन, इतना समझ में आ गया चिराग? ओके, अब कुछ नहीं, अब हमें जो करना है वैसे ही सिंपल करते जाना है। देखो चलो स्टार्ट करते हैं, इसको थोड़ा छोटा कर दे। तो क्या करेंगे हम, लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट, सर अब तो फंक्शन हो जाएगा ना। ओके, तो भी एक करवा देता हूँ, फिर तुम पूरी एक्सरसाइज में यही सब है। ओके, सो लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम किसका फाइंड कर रहे हैं, देखो, देखो हमें यहाँ पर x कहाँ फाइंड करना है, गिवन नहीं है, वो x लेफ्ट हैंड में मतलब 0 से छोटा, मतलब x से छोटा ना, नहीं वो तो गिवन है, 0 से छोटा 0 से बड़ा, बट ये पर्टिकुलर वैल्यू नहीं गिवन ना कि x इज इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूटी चेक करनी, तो उस केस में हम a नहीं लेंगे। उस केस में अगर तुम्हें ऐसे फंक्शन है और तुम x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू और x लेस देन के वहां पर कोई फंक्शन फाइंड कर रहे हो, तो ये देखो 5 आया, ये देखो 5 आया, तो हम 5 पे चेक करेंगे। समझ में आया? अगर जैसे न्यूमेरिकल, ये देखो ये क्या है, -3 है, 3 है, यहाँ पे 3 है, तो हम कैसे चेक करेंगे, एक तो चेक करेंगे -3 पे और दूसरा चेक करेंगे 3 पर। डन, दोनों दो वैल्यू पे चेक करना पड़ेगा, -3 पर भी चेक करना पड़ेगा और 3 पर भी चेक करना पड़ेगा। ओके, क्योंकि एग्जैक्टली पर्टिकुलर नहीं बोला कि इस वैल्यू पे फंक्शन चेक करो। ओके, इससे पहले सारे जो न्यूमेरिकल थे वहां अगर नहीं बोला था तो हमने क्या ले लिया, x की जगह a ही ले लिया, लेकिन जहां पर हमें ये लेस देन ग्रेटर देन वाले फंक्शन मिल रहे हैं ऐसे ऐसे, ओके, वहां पर जो नंबर होगा कि भाई ग्रेटर देन दिस, लेस देन दिस, वो नंबर पे हम चेक करेंगे। डन, ओके, तो यहाँ पर कौन से नंबर, दोनों 5 ही है तो हम 5 पे चेक करेंगे। ओके चलो 5 पे चेक करेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट का फॉर्मूला है हमारा है लिमिट h टेंड्स टू 0 a माइनस h, ये हमारा फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला पुट करो, सो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखो तुम्हारा क्या है, हम 5 पे फाइंड करने वाले हैं। डन, हम 5 पे फाइंड करने वाले हैं, और 5 से बड़ा, ये साइड क्या है, 5 से छोटा है। ओके, सो ये क्या है, 5 से छोटा है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी, लेस देन वाली, और राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी, ये लेस देन वाली हो जाएगी और ये ग्रेटर देन वाली हो जाएगी। कौन सी, राइट हैंड लिमिट। समझ में आ रहा है? पक्का। तो अभी हम कौन सी फाइंड कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, मतलब लेस देन वाला यूज करना है। ओके, तो वो लेस देन वाला मतलब 5 माइनस एक्स यूज करेंगे। सो यहाँ पर क्या हम लेंगे, हम 5 माइनस एक्स की जगह हम क्या लिखने वाले हैं, a माइनस एच। डन, ओके, अब a की वैल्यू पुट करो, तो a की वैल्यू पुट करेंगे, सो लिमिट सर एक ही नहीं, a की वैल्यू 5 है हमारे। ओके, हम 5 पे चेक कर रहे हैं, सो 5 माइनस h, और अब लिमिट पुट करो, सो 5 माइनस 0 that is equals to 5 minus 5 that is equals to 0. Done? अब राइट हैंड लिमिट पुट करेंगे, सो राइट हैंड लिमिट, उसमें x minus 5 आ रहा है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 a प्लस h, सो a प्लस h लेंगे। अब देखो यहाँ पर कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, राइट हैंड लिमिट, मतलब ये वाला, तो मतलब 5 से बड़ा हो वो, तो 5 से बड़ा हो वो वाला फंक्शन, ग्रेटर देन वाला, तो x माइनस 5 यूज करेंगे। ओके, तो x माइनस 5 यूज करें, सो क्या हो जाएगा कि देयरफॉर से लिमिट h टेंड्स टू 0, और हमारा जो फंक्शन है, कहाँ गया फंक्शन, हमारा जो फंक्शन है, अरे हमने तो क्या, हाँ ये रहा मॉड्यूलस फंक्शन हमने डिफाइन किया है ना, हमारा ये जो फंक्शन है x माइनस 5, तो ये क्या है, a प्लस h माइनस 5। डन, x की जगह a प्लस h लिखना है। ओके, नाउ a की वैल्यू पुट करो, तो a की वैल्यू कितनी है, 5। ओके, सो लिमिट h टेंड्स टू 0 5 प्लस h माइनस 5। अब लिमिट पुट करो, सो कितना हो जाएगा, 5 प्लस 0 माइनस 5
दैट इज इक्वल्स टू 5 minus 5 0. डन. एंड नाउ f of 5 फाइंड करो. तो f of 5, सो f of 5 मतलब इक्वल टू आ गया ना. Yes. इक्वल टू के लिए फंक्शन कौन सा है? x minus 5. सो वहां पे हम पुट करेंगे 5 minus 5 दैट इज इक्वल्स टू 0. तीनों के तीनों सेम आ गए. Therefore the given function is a continuous function at x is equals to 5. ये लिखना पड़ेगा at x equals to 5. डन. आ गया समझ में? तो सब जगह ऐसा ही करना है, सब जगह. बहुत सारे न्यूमेरिकल ऐसे आएंगे. अभी तक तो हमने जो भी सॉल्व किया सब कंटिन्यूअस ही आ गए, लेकिन न्यूमेरिकल ऐसे आएंगे. अभी तक तुमने लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड किया, राइट हैंड लिमिट फाइंड किया, दोनों आंसर अलग अलग आए, तो उस पॉइंट पर f of a निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि दोनों अलग अलग आ गए ना. लिख दो फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस. डन. ओके, दोनों अलग अलग आ गए, तुम्हें क्या लिख देना है? फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस. तो f of a पर फाइंड करेंगे हम नहीं. डन. पक्का समझ में आ गया? ये समझ में आया या नहीं आया? यस सर, समझ में आ गया. ओके, कौन सा फंक्शन कब यूज करेंगे? डन. चलो तो स्टार्ट करो. ओके, स्टार्टिंग से ही सारे करो, और जहां पे रुको वहां पे बताओ, मैं यहीं पे हूँ.